3 से 5 ml ब्लड ब्लू टॉप ट्यूब या DTI ट्यूब में लेकर उसको अच्छी तरह मिक्स करें। 1 अदद खाली ग्लास ट्यूब लें। एडजस्टेड पिपेट 100 माइक्रोलीटर पर सेट करने के बाद मेथिलीन ब्लू से 100 माइक्रोलीटर मेथिलीन ब्लू लेकर खाली ग्लास ट्यूब में डाल दें। मेथिलीन ब्लू को अच्छी तरह मिक्स करें और 37 टेम्परेचर पर वाटर बाथ या इंक्यूबेटर में रख दें। इसके बाद अब आप EGTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड इसको अच्छी तरह मिक्स करें और 100 माइक्रोलीटर ब्लड, मेथिलीन ब्लू आपने 100 माइक्रोलीटर ली थी तो ब्लड भी आपने इक्वल अमाउंट में 100 माइक्रोलीटर लेकर मेथिलीन ब्लू वाली ट्यूब में डाल दें और एडजस्टर की मदद से मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह दोबारा से मिक्स करें और आधे घंटे के लिए इंक्यूबेटर या वाटर बाथ में रख दें। आधे घंटे के बाद जब आप इसको दोबारा लेंगे तो इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करें। अब आपका ये मिक्सचर स्लाइड बनाने के लिए रेडी है। इस मिक्सचर में से अब 1 ड्रॉप लेकर स्लाइड के ऊपर डालें। दूसरी स्लाइड या स्प्रेडर की मदद से स्लाइड रेडी करें। स्लाइड बनाने का तरीका आप देख सकते हैं। स्लाइड इस तरह बनाएं ताकि आपके पास एक अच्छी स्लाइड बने। ये देखें दोस्तों, स्लाइड अब तैयार हो चुकी है। अब इस स्लाइड को आप ड्राई करने के लिए रख दें। जब स्लाइड रेडी हो जाए, ड्राई होकर रेडी हो जाए, तो उसके बाद माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखकर 1 या 2 ड्रॉप ऑयल इमर्जन के डाल दें। अब आप स्लाइड को सेट करने के बाद सबसे पहले लो पावर फीड के साथ एडजस्ट करें। 40x पर सेट करने से ऑयल इमर्जन लेंस की सेटिंग आसान हो जाएगी। जब आप इसको ऑयल इमर्जन लेंस पे सेट करें तो लाइट को फुल कर दें। दोस्तों, जब आप ऑयल इमर्जन लेंस में इसको देखेंगे तो आपको ब्लू कलर के सेल नज़र आएंगे। ये देखें दोस्तों, इस ब्लू कलर के सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी RNA होता है जो इस इमेच्योर RBCs को मैच्योर करने में मदद देता है। रेटिकुलोसाइट असल में इमेच्योर RBCs होते हैं जो 1 दिन तक बोन मैरो से निकलने के बाद ब्लड में इमेच्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं और 1 दिन बाद ये मैच्योर RBCs बन जाते हैं। दोस्तों, रेटिकुलोसाइट काउंट अडल्ट में 0.2 से 2.0% तक नॉर्मल होता है और इन्फेंट में 0.2 to 6.0% नॉर्मल होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट करने के बाद 2 तरीक़ा से रिज़ल्ट लिया जाता है। पहले फार्मूला के मुताबिक आप 10 फील्ड में जितनी रेटिकुलोसाइट काउंट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे पेशेंट की होमोग्लोबिन के साथ और फिर आने वाले रिज़ल्ट को डिवाइड करेंगे 150 के साथ और जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो आपके रेटिकुलोसाइट काउंट रिज़ल्ट होगा। दूसरे फार्मूला के मुताबिक 100 फील्ड में काउंट किए गए रेटिकुलोसाइट काउंट की तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और आने वाले रिज़ल्ट को डिवाइड करेंगे 2500 पे और जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो आपका रेटिक काउंट रिज़ल्ट होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेटिकुलोसाइट काउंट ब्लड में क्यों इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं जिनमें एक क्रॉनिक ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लीडिंग, हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और किडनी डिजीज़ शामिल होती हैं। अब बात करते हैं उन वजूहात पर जिनकी वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है। उनमें सबसे पहली वजह है साइरोसिस,
दूसरी वजह साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन यानी कैंसर के मरीज़ों को जो रेडिएशन दी जाती है उसकी वजह से भी रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाता है। इसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की वजह से भी डिफिशेंसी की वजह से भी रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।